रेडी, स्टेडी एंड गो। वर्तमान दुनिया में बहुत सारे हेल्थ समस्याएं हैं और हेल्थ को स्वास्थ्य बना के और इसको सेफ अच्छा से देना एक बहुत बड़ा काम हो गया है। इसीलिए रनिंग यानी दौड़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कई लोग पूछेंगे ये रनिंग में क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ रनिंग, किस टाइम में रनिंग करना चाहिए, कितना देर के लिए करना चाहिए, शुरुआत कैसे करें, ये सारी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो का लास्ट तक देखना, प्लीज मिस मत करना, नहीं तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और नेचुरोपैथ। आज बताएंगे 21 बेनिफिट्स ऑफ रनिंग, दौड़ने का 21 फायदे। आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा और अपना जीवन में उतार लीजिएगा, तो आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं और शरीर का एक अच्छा सुंदर शेप दे सकते हैं, ताकि आपका पर्सनालिटी बनी रहे, आप फिट रहे, एनर्जाइज महसूस करें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। सबसे पहला नंबर पे आता है, अगर आप दौड़ना चालू करते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है इसको आप बहुत अच्छा मजबूत बना सकते हैं। दौड़ने में हर अंग प्रत्यंग आपका स्वस्थ रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हर अंग संचालित बहुत अच्छे तरह से होता है। आप जो भी खाना खाते हो धीरे धीरे वो पच जाता है, आपका पाचन संक्रांत कोई समस्या नहीं रहता है। नंबर 2, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहता है। आजकल तो डॉक्टर जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए दौड़ना या तेज वॉकिंग करना सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आपका हार्ट बीट सही मात्रा में आ जाता है और उसको ब्लड प्रेशर का, हार्ट में जो खून का दौड़ा है, खून का संचालन है, ये अच्छा हो जाता है। जमाने में ऐसा था जे जॉइंट पेन जब होता था या जॉइंट पेन जब थोड़ा सा उम्र 40 से ऊपर होता था तो जॉइंट पेन धीरे धीरे होने लगता है। तो पहले ऐसा था जॉइंट पेन के लिए दौड़ना माना था, लेकिन रिसर्च करके देखा गया जो जॉइंट पेन अगर किसी को हो जाए वो थोड़ा थोड़ा दौड़ना उनको चाहिए ही चाहिए। कम से कम हफ्ता में 3 से 4 बार दौड़ने से जॉइंट पेन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। वाह क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग इस चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। नंबर 5, ये शोध करके पाया गया जे आप अगर रेगुलर रनिंग या दौड़ते हो तो आपका फेफड़े बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है, आपका सांस क्रिया बहुत पहले से बढ़िया हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में आप पूरा सांस लेने का कोशिश करते हो। और नॉर्मल केस में देखा गया जे हम लोग जो है पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन दौड़ने के बाद हम पूरा सांस लेना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए आपका फेफड़ा या चेस्ट या लंग्स बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है ना, फायदा का सौदा। नंबर 6 पे आता है, आप पहले से अच्छा एक्टिव हो जाते हो। एक अगर घर में बैठ के रहना और रेगुलर पार्क में जाके रनिंग करना, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, सारा दिन एनर्जाइज रहते हो, आपका वर्क एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाता है। और नंबर 7 पे आता है, आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, आप फिजिकली एंड मेंटली ये आप स्ट्रांग पहले से भी ज्यादा हो जाते हो। नंबर 8, अगर कई लोग अगर डिप्रेशन में जा रहा है, डॉक्टर उसको दौड़ने का भी सलाह देते हैं, क्योंकि दौड़ने के बाद एक हैप्पी मूड आ जाता है। और नंबर 9 पे, आप अगर फीलिंग गुड होना चाहते हो, आपको लगता है जे ना मैं फीलिंग गुड होना चाहता हूं, तो आप दौड़ना चालू कीजिए। आप कुछ दिन का अंदर अंदर आप देखोगे आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका हताशा, आपका डिप्रेशन सारे दूर हो जाएगा। आप हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने के लिए इसलिए
दौड़ना बहुत जरूरी है। और 10 नंबर में आता है, आप अगर दौड़ते हो सबसे ज्यादा फायदा तो वेट लॉस का हो ही जाता है। आप अगर हर दिन दौड़ते हो, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन दौड़ते हो, वो भी 5 से 10 मिनट तक, तो आप देखोगे आपका वेट लॉस यानी बेली फैट होना कम होना चालू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो आपका बॉडी अपना शेप में रहता है, आपका बॉडी मेंटेन रहता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और नंबर 11 पे आता है, अगर आप दौड़ते हो तो आपको बहुत अच्छा नींद आ जाता है, क्योंकि आप एक्टिव रहते हो। ये रिसर्च करके पाया गया, जो एक रेगुलर दौड़ने या रनिंग करने वाला और एक बिना रनिंग करने वाला घर में बैठे हुए बंदा नॉर्मल वर्क कर रहा है, तो जो रनिंग करने वाला है उसको नींद बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। वो बिस्तर में जाता है और हाथों हाथ नींद आ जाता है, और वो भी बहुत गहरा नींद हो जाता है। नंबर 13 पे आता है, जो लोग रनिंग करते हैं उसको हमेशा दोस्त मिल जाता है। आप अगर कोई पार्क में जाते हो या कोई छोटा सा ग्राउंड में जाते हो, आप साथ में कई लोग दौड़ते हो, तो आपका दोस्त बन जाता है। इसलिए जो मानसिक जो स्तर है ये भी अच्छा हो जाता है, आपका सामाजिक लाइफ अच्छा हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है आपका स्वास्थ्य रहने के लिए। जो लोग भूलने का बीमारी है यानी अल्जाइमर का बीमारी से ग्रस्त है, उनको भी डॉक्टर दौड़ने का सलाह देते हैं। अल्जाइमर एक ऐसा बीमारी है, वो सुबह क्या करता है दोपहर में भूल जाता है, दोपहर में क्या करता है शाम को भूल जाता है। लेकिन दौड़ने से उसका शारीरिक एक्टिविटी बढ़ने से वो धीरे धीरे याद करने का क्षमता, मेमोरी पावर शार्प हो जाता है। क्योंकि दौड़ना एक ओवरऑल होलिस्टिक ट्रीटमेंट जैसा काम करता है। ये रिसर्च करके पाया गया है, जो लोग शुगर का बीमारी से ग्रस्त है उसको डेली तेज वॉकिंग व दौड़ने का सलाह दी जाती है। और ये भी रिसर्च करके पाया गया, अगर वो हरी घास के ऊपर अगर दौड़ना चालू करते हैं या तेज वॉकिंग करते हैं तो शुगर का लेवल कुछ ही हफ्ते में नॉर्मल होने लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर शुगर का आपको लगता है जे इसके बारे में और हमें जानना जरूरी कुछ तथ्य चाहिए, तो कौन सा फल खाए या ना खाए, इसके ऊपर ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। ये शुगर वाले के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आगे भी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और नंबर 16 है, अगर आप दौड़ते हो तो आपका जो थाई है ये भी टोनिंग हो जाता है, मसल बिल्ड हो जाता है, तो आपका क्या है पैर मजबूत हो जाता है। तो आपका पैर का कोई समस्या नहीं होता है, चाहे आपका जितना भी उम्र हो, आप चलने में सक्षम रहेगा। कई लोग आप देखोगे जे कम उम्र में लाठी पकड़ लेता है, तो आप अगर दौड़ते हो रेगुलर बेस पे, आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आप स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे, जवान रहोगे। 17 नंबर पे आता है, हालांकि ये बहुत पहले नंबर देना चाहिए। ये नंबर जो है हमने सारी चीज बताने के लिए 1 बाय 1 बताया, लेकिन ये कोई भी पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाता है दौड़ने के बाद, क्योंकि आपका जो वाइटलिटी कैपेसिटी वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए इम्यून पावर भी आपका बढ़ जाएगा। नंबर 18 पे आता है, दौड़ने में आपका मेमोरी पावर भी शार्प हो जाता है। एक रिसर्च करके पाया गया है 19 नंबर पे, एक रिसर्च करके पाया गया है ये दौड़ने में कैंसर का मरीज भी धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर और रिसर्च चल रहा है, पूरी तरह से रिसर्च का कॉपी आया नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है जे रनिंग करने में उसको फायदा मिलता है, क्योंकि उसको हैप्पी फील होता है, उसको हताशा नहीं होता है, उसको बीमारी का डर नहीं हो रहता है, और वो घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। इसीलिए भी आपको दौड़ने का सलाह दी जाती है। और नंबर 20 है, आप अगर दौड़ना चालू करते हो तो आप ज्यादा एक्टिव रह पाते हो, सारा दिन पूरा एक्टिव रह पाते हो, एनर्जाइज रह पाते हो, टाइम का आपको कीमत समझ पाते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। लास्ट पॉइंट है, आप अगर दौड़ना चालू करते हो तो आप जो आलसीपन आपका दूर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई लोग सोचते हैं कि हम घर में बैठ के थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन उससे कई गुना फायदेमंद है
आप अगर पार्क में जाके रेगुलर दौड़ लगाते हो, आप ज्यादा एक्टिव रह पाते हो, आपका दोस्त बनता है, आपका सामाजिक लाइफ अच्छा होता है, आप हेल्दी रहते हो, आप फिट रहते हो, और क्या चाहिए लाइफ के लिए। लेकिन ये जो दौड़ना है इसके भी कुछ कायदा कानून है। सबसे पहले दौड़ने का पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ लगाना है। जाके फटाफट दौड़ मत लगाना, थोड़ा थोड़ा आप जाइए, तेज वॉकिंग कीजिए, उसके बाद दौड़ लगाइए। और शुरू में ही आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का चक्कर में मत पड़ना। शुरू में आप 100 मीटर से ही चालू कीजिए, 100 मीटर, फिर नेक्स्ट वीक 200 मीटर, फिर ऐसा करके करके आप धीरे धीरे 1 किलोमीटर, बाद में आप 2 किलोमीटर व 3 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो। आप अगर नियर बाई पार्क में रहते हो तो पूरा पार्क का एक चक्कर लगा दो तो बहुत है उसके लिए। और तीसरी बात है जी, आप दौड़ने का पहले आप आपका स्पोर्ट्स शू जरूर पहन लेना है। आप हो सकता है एक पानी का बोतल साथ में लेके जाए, एक टॉवेल लेके जाए, ताकि आप दौड़ने का बाद आप जाके आराम से विश्राम कर सकते हो। और लास्ट में आप तय कीजिए दौड़ने का टाइम आपका क्या रहेगा। बढ़िया ये रहता है अगर आप सुबह सुबह दौड़ लगाते हो। अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप शाम को भी ये कर सकते हो। आप कम से कम, अभी ये सवाल है कितना दिन करें तो अच्छा है। एक्चुअली रेगुलर अगर संभव है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हफ्ता में 3 या 4 बार आप अगर दौड़ना चालू करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने पूरी मन लगा के वीडियो देखे होंगे। हमारा और एक मेडिसिन रिलेटेड चैनल है, नाम है फार्मासिस्ट कुंडू जी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, आप उस चैनल में जाए और लेटेस्ट मेडिसिनल वीडियो पाए। धन्यवाद।